नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी के यादव में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जाति जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो कि आपके होने वाले एग्जाम सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एसआई भर्ती, पुलिस भर्ती सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न क्या है? इस राज्य की उरांव जनजाति का प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो उरांव जनजाति है उसका प्रमुख त्यौहार कौन सा है, ये चीज़ पूछा गया है। तो भगोरिया दिया है, धुमकुरिया, कक्सार, सरहू। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सरहुल। ठीक है, तो सरहुल त्यौहार कब मनाया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। सरहुल त्यौहार जो है चैत्र मास की पूर्णिमा और साल वृक्ष के नीचे मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको देख लेना है। तो साल जो वृक्ष होते हैं उस पर फूल आने की खुशी में उरांव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य करके यह त्यौहार जो है मनाया जाता है भाई। ठीक है, तो सरहुल त्यौहार जो प्रमुख है उसका। ठीक है, साथ ही कर्म नृत्य भी करते हैं, तो इसी त्यौहार में कर्म नृत्य भी करते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति के लोग कर्म नृत्य करते हैं सरहुल त्यौहार में, और साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष पर फूल आने की खुशी में मनाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखना है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या दिया है? अबुझमाड़ का क्या अर्थ होता है? तो अबुझमाड़ का क्या अर्थ होता है? अज्ञात, मोटा भूम, पहाड़ी या फिर अनपढ़। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अबुझमाड़ का अर्थ क्या होगा? ये सीजीपीएससी 2017 में ये एग्जाम में पूछा गया था भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञात, है ना, अज्ञात हो जाएगा। अबुझमाड़ यानी कि अज्ञात होता है, तो अबुझमाड़ का अर्थ अज्ञात होता है। जबकि मेटाभूम का अर्थ, ये मेटाभूम दिया है ना, इसका अर्थ भी अगर पूछ दे, ये अबुझमाड़ का पूछ दिया है अज्ञात वाला। ठीक है, तो मेटाभूम का क्या अर्थ होता है ये जान लीजिए। मेटाभूम का होता है पर्वतीय भूमि। ठीक है, पर्वतीय भूमि होता है भाई। मेटाभूम का क्या हो जाता है? पर्वतीय भूमि। पहाड़ी जानते हैं, अनपढ़ भी आप लोग जानते हैं, तो मेटाभूम को भी याद रखना है, ये पूछ सकता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन सा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ की जो सरगुजा संभाग है वहाँ की अनुसूचित जनजाति नहीं है। नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है और कौन कौन सा है ना? तो चलिए बता दीजिए क्या होगा। उरांव, कंवर, हलवा, गोंड सरगुजा संभाग का पूछा गया है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई हलवा। ठीक है, हलवा जो है सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति नहीं है। बाकी उरांव, कंवर, गोंड ये सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो ये हलवा जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं ये? तो रायपुर जिले के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, याद रखिएगा रायपुर, है ना, रायपुर जिले के दक्षिण क्षेत्र तथा धमतरी हो जाएगा एक, है ना, एक धमतरी के क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र और धमतरी क्षेत्र। ठीक है, रायपुर के दक्षिणी और धमतरी क्षेत्र में निवास करते कौन? हलबा जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? और वीडियो डल चुका है, उसको भी आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो लौह शिल्प हो जाएगा, काष्ठ शिल्प, गोदना शिल्प या फिर बांस शिल्प। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य अगर देखें तो ये लौह शिल्प हो जाएगा। ठीक है, लौह शिल्प हो जाएगा। तो अगरिया जनजाति जो है मुख्य रूप से रायपुर व बिलासपुर जिले में निवास करते हैं। ठीक है, ये अगरिया जनजाति परंपरागत रूप से लौह अयस्क गलाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा सामाजिक व धार्मिक कार्य के दौरान उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है। तो अगरिया जनजाति में सामाजिक और धार्मिक जो कार्य होता है उसके दौरान उड़द का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उड़द का। ठीक है, जो हम सिर्फ बड़ा बनाने के लिए करते हैं, ये लोग कोई भी सामाजिक या धार्मिक कार्य हो तो उसमें उड़द का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। चलिए प्रश्न बन सकता है, अगरिया जनजाति में सामाजिक या धार्मिक कार्य में क्या प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना उड़द दाल स्पेशल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लौह कार्य करने वाले अनुसूचित जनजाति है, लौह कार्य करने वाले अनुसूचित जनजाति। अगरिया वाला बहुत बार पूछा गया है भाई। ठीक है, इसको अच्छे से देखना है आपको। ऑप्शन ए हो जाएगा अगरिया, जस्ट अभी बताया हूँ अगरिया, है ना। तो लौह शिल्प
ये लौह का कार्य करने वाला अनुसूचित जनजाति क्या हो जाएगा, अगरिया हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है ना। अगला क्या दिया है, छत्तीसगढ़ की बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो बांस के बर्तन कौन नहीं बनाता पूछा गया, कमार, बिरहोर, धनवार, हलबा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हलबा। हलबा जो है बांस का बर्तन नहीं बना, बाकी कमार, बिरहोर, धनवार ये लोग ना बांस के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए और कौन सा हो जाएगा कमार, कंडरा। कंडरा भी आ जाएगा, ठीक है, याद रखना कंडरा। मुड़िया, सौता, कंडरा हो जाएगा, कंडरा, मुड़िया और सौता। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नांकित में से पेंदा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। पेंदा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है भाई, तो दिया है पाव, प्रधान, अबुझमाड़िया, परजा। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अबुझमाड़िया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अबुझमाड़िया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाए जाने वाले अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा पेंदा लिख दिया, ये पेद्दा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना पेद्दा हो जाएगा, ये पेद्दा है। ठीक है, पेद्दा कृषि, तो ये स्थानांतरित कृषि है ना। एग्जाम में और क्या प्रश्न बन सकता है, अबुझमाड़िया द्वारा किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, तो ये पेद्दा कहलाती है। ठीक है, पेंदा या पेद्दा हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैगाओं पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो बैगाओं पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किया गया है, पुस्तक की रचना किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, वेरियर एल्विन, दयाशंकर नाग, मधुकर नाग, मणिशंकर लाल। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा भाई। ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो दयाशंकर नाग हो जाएगा, बैगाओं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांस बर्तन बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, धनवार देखें, कंडरा देखें, कंवर देखें, कमार देखें, क्या हो जाएगा, तो इसका कंवर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडरा, कमार, धनवार ये बांस के बर्तन बनाते हैं, लेकिन ये कंवर जो है नहीं बनाता भाई। ठीक है, तो कमार, कंडरा, धनवार, सौता, दोरला, बैगा, मांझी, मुड़िया जनजाति बांस शिल्प को अपना परंपरागत कार्य मानती है, लेकिन कंवर नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है, तो धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है भाई, तो अभी देखे हैं जस्ट, है ना, बांस शिल्प। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में चिवड़ा या पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, पाव, प्रधान, परजा, हलबा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हलबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति है, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति कौन सी है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा भाई, अबुझमाड़िया। ठीक है, अबुझमाड़िया हो जाएगा, अबुझमाड़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, बिंझवार, कंवर, कमार, हलबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कमार हो जाएगा दोस्तों, कमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया है, तो गोंड दिया है, माड़िया दिया है, मुड़िया दिया है, उरांव। किसका है, तो ये उरांव जनजाति का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अबुझमाड़िया में कांडा बरा पुष्प विवाह नामक जो संस्कार होता है वह किससे संबंधित है, सगाई संस्कार से, या कौमार्य संस्कार, निश्चित समय के लिए विवाह, या फिर तेल हल्दी संस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
कौमार्य संस्कार। ठीक है, तो अब बुझमाड़िया जनजाति में जो कांडाबरा या पुष्प विवाह नामक एक संस्कार जो है कौमार्य संस्कार किया जाता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है? तो घोटुल का अध्ययन किसने किया है भाई? श्यामाचरण दुबे, वेरियर एल्विन, फ्यूरर, हेमनडार्फ, हीरालाल शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने जो जनजाति की संस्था घोटुल होता है उसका क्या किया है? अध्ययन किया है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मारिया, मुरिया एवं दोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? इंपॉर्टेंट है। तो मारिया, मुरिया और डोरला जो है किस जनजाति की उप जनजाति है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड। ये गोंड जनजाति की उप जनजाति है। ठीक है, मारिया, मुरिया एवं डोरला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? 24, 30, 36, 42। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा भाई, ये आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़की और लड़कियों का, युवा लड़का और लड़कियों का, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ, युवा लड़का और लड़कियों का कर लेना इसको, युवा लड़का और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल है। तो गोंड दिया है, गोंड, हलबा, माड़िया या फिर मुरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मुरिया। मुरिया जनजाति का जो युवा गृह होता है घोटुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से नहीं है? इरुलर, मुरिया, गोंड, धुरवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इरुलर। ये छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से नहीं है भाई। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। जल्द मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।